नमस्कार दोस्तों। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वह है इन्वेस्टिगेशन, विवेचना। अक्सर एक शिकायत सामान्य रूप से ज़्यादा सुनने को मिलती है, वह है यह कि विवेचना अधिकारी निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रहा है। कभी कभी यह शिकायत पीड़ित की होती है कि वह आरोपियों से मिल गया है, कभी कभी आरोपियों की होती है कि उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। कभी कभी राजनीतिक दबाव पुलिस अधिकारियों के ऊपर बनाया जाता है, कभी कभी उनका निजी स्वार्थ भी हो सकता है, कभी कभी अन्य कारण हो सकता है, या कभी कभी हो सकता है कि वह विवेचना अधिकारी कंपेटेंट भी ना हो। ये कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में विवेचना अधिकारी कैसे बदला सकते हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जिस व्यक्ति ने, जो इन्फॉर्मेंट है, जो कंप्लेनेंट है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, चाहे वह पीड़ित हो या उसके परिवार का कोई सदस्य हो, वह विवेचना अधिकारी कैसे बदला सकता है? फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेंट है, यानी जिसने सूचना दी है, जिसने एफआईआर लिखवाई है, अगर मान लीजिए वह चाहता है कि विवेचना अधिकारी बदली जाए, विवेचना किसी अन्य विवेचना अधिकारी को सौंपी जाए या किसी अन्यत्र थाने से कराई जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति प्रार्थना पत्र दे सकता है जिले के एसपी को, सारे घटनाक्रम का सारांश लिखते हुए कि क्यों वह विवेचना चेंज करवाना चाहता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए ग्राउंड मिलता है तो विवेचना अधिकारी को जिले का एसपी चेंज कर सकता है या किसी अन्य थाने में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए जिले के अधिकारी, मतलब जिले के एसपी के द्वारा विवेचना आपकी चेंज नहीं की जाती, विवेचना अधिकारी नहीं बदला जाता है और आपको यह लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पुलिस के जो भी उच्च अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं, उनके पास प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति है। एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखिए, आरोपी व्यक्तियों को कभी भी इसका लाभ नहीं मिलता है। मतलब अगर आरोपी व्यक्ति एसपी को प्रार्थना पत्र देगा तो यह कहीं ना कहीं ध्यान रखिए कि आरोपी व्यक्ति के कहने पर विवेचना चेंज नहीं होगी, पीड़ित के कहने पर ही विवेचना चेंज हो सकती है। मैक्सिमम सिद्धांत जो विधि का है वह यही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पीड़ित व्यक्ति डीआईजी के यहाँ प्रार्थना पत्र देता है, वहां से भी इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होती है, तो फिर उस सिचुएशन में 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत जिस मजिस्ट्रेट की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वह थाना है जहां एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उस मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दे सकता है विवेचना अधिकारी चेंज करवाने के लिए कि मामले में जो विवेचना अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वह निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रहा है, इसलिए विवेचना स्थानांतरित करके किसी अन्य विवेचना अधिकारी को सौंप दी जाए या किसी अन्य पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दी जाए। तो अगर कोर्ट को यह लगता है कि हाँ, जो भी व्यक्ति, यानी जो पीड़ित व्यक्ति, जो इन्फॉर्मेंट है, वह कह रहा है कहीं ना कहीं यह सही है और इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उससे यह अगर लगता है ऐसे मजिस्ट्रेट को, तो ऐसी सिचुएशन में विवेचना अधिकारी बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आरोपी की। आरोपी व्यक्ति के कहने पर विवेचना पुलिस अधिकारी चेंज नहीं करते हैं। सेम सिचुएशन, आप भी अगर जो आरोपी व्यक्ति है वह कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसकी विवेचना चेंज कर दी जाए। अगर मान लीजिए वहाँ से नहीं होती है तो इस सिचुएशन में चाहे पीड़ित हो चाहे आरोपी हो, इनके पास रिट फाइल करने का अधिकार होता है कि अगर विवेचना चाहते हैं आप कि जिले से बाहर कहीं इन्वेस्टिगेशन हो, तो उस सिचुएशन में आप रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत कि आपके मामले में पुलिस निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रही है, इसलिए विवेचना किसी अन्य अधिकारी को सौंप दी जाए या किसी अन्य जिले में स्थानांतरित कर दी जाए। अगर आपके मैटर में ग्राउंड है, आपके केस में ऐसा है और कोर्ट को यह लगता है कि हाँ, इस मामले में निष्पक्ष विवेचना नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपकी विवेचना स्थानांतरित कर देगी किसी अन्य जिले में या किसी अन्य विवेचना अधिकारी को भी सौंपी जा सकती है। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी आसान सी छोटी सी प्रक्रिया है, आप इसका पालन करके या इस प्रक्रिया को अपनाकर कहीं ना कहीं अपना विवेचना अधिकारी चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपके मामले में निष्पक्ष विवेचना नहीं हो रही है तो अनयूजली अगर आप हरेसमेंट करने के लिए सोचेंगे तो हो सकता है आप रिट फाइल करें कोर्ट में, आपके ऊपर जुर्माना भी हो जाए। तो अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।